हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 7। ये पार्ट 2 है और हम पढ़ रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और आज हम पढ़ेंगे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट होता क्या है? डिस्काउंट इज ए रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। एक होता है एमपी, जिसे हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस, और दूसरा होता है एसपी, सेलिंग प्राइस, और तीसरा होता है सीपी। एक शॉपकीपर है, आप उस पे जाते हो कोई ड्रेस लेने के लिए। मान लो वो 5000 की ड्रेस है। ये 5000 की ड्रेस उसको पड़ी है, यानी शॉपकीपर भी तो कपड़े कहीं से लेकर के आया हुआ। उसने उस ड्रेस के लिए 5000 लिए। अब इस पे कुछ वो प्रॉफिट भी कमाएगा, और वो कुछ प्रॉफिट परसेंटेज रख करके उस पे टैग लगा देगा। मान लो उस पे 6000 रुपए का टैग लगा दिया। इस पे कुछ उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी तो निकालेगा ना। इसलिए उसने क्या करा, 5000 उसके लिए सीपी है, यानी उसको जितने की पड़ी वो हो गया सीपी। उस पे उसने कुछ प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट रख करके फिर उसने क्या किया, उस पे टैग लगा दिया, यानी मार्क्ड प्राइस कर दिया कि कितना इस पे मैंने टैग लगा रखा है। अब क्या करेगा? अब कभी कभार आप देखोगे सेल्स में डिस्काउंट लगते हैं कि 20% ऑफ, 50% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री। तो ये सारे मार्क्ड प्राइस पे लगते हैं, सीपी पे नहीं है। तो वो क्या करते हैं, मार्क्ड प्राइस पे आपको डिस्काउंट देंगे। और जिस पे बेचा जाता है, यानी आप जिस कॉस्ट पे जिस प्राइस पे खरीद के लाते हो, वो होता है एसपी। मान लो 5500, यानी 5000 की ड्रेस जो शॉपकीपर को पड़ी थी, उसने उसका एमपी यानी मार्क्ड प्राइस लगा रखा था 6000 रुपए, और आपको डिस्काउंट देने के बाद वो पड़ी 5500। और ऐसा करके उसने प्रॉफिट कमा लिया 500 रुपीज का। इसी को कहते हैं डिस्काउंट। ये जो मार्क्ड प्राइस से सेलिंग प्राइस पे आए ना, जो डिफरेंस होता है, इसी को डिस्काउंट कहते हैं। अब इसके बेस पे एक क्वेश्चन करते हैं। एन आइटम मार्क्ड एट 840 इज सोल्ड फॉर रुपीज 714, व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट? डिस्काउंट भी पूछा है और फिर डिस्काउंट परसेंट भी पूछा है। यानी डिस्काउंट का मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, कितने की पड़ रही है। और डिस्काउंट परसेंट यानी डिस्काउंट परसेंटेज, कितने परसेंटेज से वो आपको डिस्काउंट मतलब कम करा है और आपको डिस्काउंट मिला है। मार्क्ड प्राइस क्या है इसका, 840 रुपीज। और सोल्ड फॉर मतलब एसपी दे रखा है। एसपी दे रखा है 714। यानी आप मार्केट में गए, आपको एक शूज पसंद आए जिन पे टैग लगा हुआ था 840 रुपीज का, प्राइस था उसका 840 का। फिर आपने कुछ नेगोशिएट किया, तो शॉपकीपर ने आपको 714 रुपीज का दे दिया वो। अब बताओ आपको डिस्काउंट कितने का मिला। पहले इसे माइनस करोगे तो 126, यानी ये तो हो गया डिस्काउंट। 126 रुपीज का आपको पड़ गया डिस्काउंट। अगर हमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो भी डिस्काउंट है वो न्यूमरेटर में रखो, डिनोमिनेटर में ओरिजिनल वैल्यू जो कि एमपी है। एमपी कितना है, 840। तो मैंने यहाँ पे 840 रखा, इन टू 100 कर दोगे, आपका डिस्काउंट परसेंट निकल जाएगा। 6 से इसे कैंसिल आउट कर दो, 6 टू जा 6 वन जा। 84 को 6 से कैंसिल आउट करोगे तो 14 आ जाएगा, और जीरो, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। 7 थ्री जा एंड 7 टू जा, और 2 से इसे कैंसिल करोगे, 2 वन जा एंड 2 फाइव जा, तो यानी 15%। आपको डिस्काउंट कितने का मिला है, 15% का। यानी जो 15% की वैल्यू है वो एक्चुअली में 126 रुपीज को डिनोट कर रही है। Next example, the list price of a frock is rupees 220. A discount of 20% is announced on sales. What is the amount of discount on it and its sale price? आपको सेल्स प्राइस यानी एसपी भी बताना है और डिस्काउंट भी बताना है। इस बार उसने क्या किया, डिस्काउंट परसेंट आपको दे दिया। जो मेरा डिस्काउंट परसेंट है वो कितना है, 20%। और जो एमपी है वो है 220। ये जो लिस्ट प्राइस आप देख रहे हो इसी को एमपी भी कहते हैं, यानी मार्केट प्राइस। अब उसने कितने का दिया डिस्काउंट, 20% का। किस पर, 220 रुपीज पे। यानी 220 का आपको 20% निकालना है। कितना हो गया, 44। कैसे किया, देखो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गई, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, और 22 इंटू 2 44 होता है। एक तरीका और है कि ये 220 है, हमें किसी भी चीज का 10% निकालना होता है तो लास्ट वाला जो डिजिट है इसे हटा देते हैं। ये बन गया 10%। और मुझे कितना चाहिए, 20%, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 44 आ गया। यानी 44 रुपीज का तो डिस्काउंट आ गया। तो उसने बेचा कितने में होगा, 220 में से 40 रुपीज 44 माइनस करोगे तो आया 176। यानी जो एसपी है वो कितने का है, 176 का। अ शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट, व्हाट वुड बी द सेल प्राइस ऑफ ईच ऑफ दीज? एक शॉप है वो 20% डिस्काउंट देता है सब पे। ए बी सी तीन पार्ट दे रखे हैं, इन तीनों क्वेश्चन में वो 20% का डिस्काउंट देता है। ए पार्ट करते हैं पहले। अ ड्रेस मार्क्ड एट रुपीज 120। तो एक ड्रेस है जिसका एमपी है 120, इस पे वो 20% डिस्काउंट देगा। 20% कैसे निकालोगे, अगेन
ये हो गया मेरा 10%, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 20% हो जाएगा। तो 12 इंटू टू दैट इज 24। तो 24 रुपीज का उसने डिस्काउंट दिया। तो एमपी मेरा है 120, डिस्काउंट कितना निकल करके आया 24, इसमें से माइनस करोगे तो आंसर आया मेरा 96। ये एसपी है, यानी आपने वहां जा करके कितने में खरीदी वो हो गया एसपी, और दुकानदार ने कितने में बेची वो हो गया एसपी। तो यानी 96 रुपीज में उसने बेच दी। बी पार्ट देखो, अ पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट ₹750, 750 एमपी दे रखा है, और इस पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है 20% का। 20% मैंने कैसे कहा, कैसे निकालोगे आप, ये जो लास्ट डिजिट है उसे छोड़ दो, 75 बचा, ये होता है आपका 10%। 10% को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 20%, यानी 75 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आ गया 150। एमपी दे रखा है मेरा 750, डिस्काउंट है 150, माइनस करोगे एमपी में से डिस्काउंट को तो मेरा क्या आ जाएगा एसपी, जो निकल करके आया 600 रुपीज। थर्ड पार्ट देखो, अ बैग मार्क्ड एट 250, 250 रुपीज उसका एमपी दे रखा है, एमपी इज इक्वल टू 250, इसका 20% कितना होगा, अब तो आप निकाल ही सकते हो। 20% हुआ 50 रुपीज, माइनस कर दोगे 200 आ गया, ये हो गया आपका एसपी। सेकेंड क्वेश्चन देखो, अ टेबल मार्क्ड एट 15,000 इज अवेलेबल फॉर 14,400, फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड द डिस्काउंट परसेंट। आपको इस क्वेश्चन में एमपी बता दिया गया है और एसपी भी बता दिया, डिस्काउंट कितना मिला और डिस्काउंट परसेंट कितना है वो आपको बताना है। एमपी कितना है मेरा 15,000 रुपीज, और जितने में बेची गई वो टेबल 14,400। आपको यहाँ से डिस्काउंट कितना मिल रहा है, यानी 600 रुपए का डिस्काउंट मिला आपको। डिस्काउंट परसेंट जब हमें निकालना होता है, मैंने क्या बताया कि डिस्काउंट ऊपर रखो, नीचे एमपी इंटू 100 करोगे तो इससे आपका डिस्काउंट परसेंट निकल आएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से 600 अपॉन एमपी कितना है मेरा 15,000 रुपीज, और उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 20 से 20 कैंसिल हो गई और एक से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 60 अपॉन 15 दैट इज 4%, यानी 4% का डिस्काउंट मिला है आपको। थर्ड क्वेश्चन देखो, एन अलमीरा इज सोल्ड एट 5225 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%। इसमें एमपी बताना है आपको। बाकी क्वेश्चंस में क्या था कि आपको एमपी दे रखा होता था, अब आपको क्या करना है, एमपी नहीं दे रखा, अब आपको रिवर्स में चलना है। बट एसपी दे दिया है, एसपी कितना है 5,225 रुपीज दे दिया, और डिस्काउंट परसेंट भी दे दिया। डिस्काउंट परसेंट कितना है 5% का। एक बात आप ध्यान से समझो, अगर मैं ये कहूं कि 100 मेरा एमपी था, तो मैंने अगर उस पर 5% का डिस्काउंट दिया होगा तो एसपी कितना होगा 95। यानी अगर मैं परसेंटेज के टर्म्स में भी देखूं तो एमपी मेरा किसे रिप्रेजेंट कर रहा है 100% को, और जो भी डिस्काउंट दूंगा मैं वो परसेंटेज के टर्म में होगा। तो मैंने इस पे डिस्काउंट दिया 5% का, तो 100% में से 5% आप माइनस करोगे तो 95% आएगा, यानी जो एसपी है मेरा वो 95% के बराबर है। तो मैं इसे ऐसे सोल्व कर सकता हूं कि 5,225 अपॉन 95, ये तो हुआ डिस्काउंट, मतलब एसपी की क्या वैल्यू दे रखी है, मुझे निकालनी किसकी वैल्यू एमपी की, और एमपी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 100%। तो यानी मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, 95 की मेरे पास है वैल्यू, 100 की निकालनी है। इसे सॉल्व करोगे। अब आ जाओ टैक्स के क्वेश्चन पे। सेल्स टैक्स आपको पता है गवर्नमेंट चार्ज करती है जब भी कोई भी सामान बिकता है। अब तो वैट है, और वैट के बाद अब जीएसटी आ गया, ये सब खत्म हो गया। तो जीएसटी कह लो या वैट कह लो या सेल्स टैक्स कह लो, कुछ भी कह लो, अल्टीमेटली आपको उसमें वो जो चार्जेस हैं टैक्स के वो ऐड करने हैं। तो जो आपका कॉस्ट होगी ये उस पे लगाया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स एट अ शॉप वॉज ₹450, द सेल्स टैक्स चार्ज वॉज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। एक शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है, वो कहीं से रोलर स्केट्स या तो उसने बनाए हैं या कहीं से लेकर के आया होगा, मान लो वो शॉपकीपर को 450 रुपए के पड़े, यानी 450 के पड़े, ये हो गई उसकी कॉस्ट, सीपी हो गया ना, कॉस्ट प्राइस। अब इस पे ये क्या है, टैक्स भी भरेगा तो अपना प्रॉफिट भी लगाएगा। तो ये कह रहे हैं कि इस पे टैक्स जो है वो 5% का लगेगा। अब 45 का 5% कितना होगा, मैंने आपको क्या कहा है कि ये 450 है, इसका 10% कितना हो गया 45। 10% को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 5% आ जाता है। तो यानी 45 को अगर 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 22.5 आ गया, यानी इतना टैक्स लगेगा। तो मैं 450 प्लस 22.5 करूंगा
यानी 472.5 तो कम से कम मुझे बेचना पड़ेगा। तो जो बिल अमाउंट होगा वो 472.5 होगा। 472.5 ये हो गया बिल अमाउंट।